बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अंधकार, दुख और पाप का बोझ बहुत बढ़ गया था। लोग अपने स्वार्थ, लालच और बुरे कामों में इतने डूब चुके थे कि उन्हें सच्चे प्रेम और सत्य का रास्ता दिखाई ही नहीं देता था। हर जगह अन्याय, झूठ और हिंसा फैल चुकी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए एक महान योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इतिहास को बदलने वाली थी। उसी योजना के अनुसार इस संसार में आए यीशु मसीह। उनका जन्म साधारण था, लेकिन उनका उद्देश्य असाधारण था। वे लोगों को प्रेम, क्षमा और सच्चाई का मार्ग सिखाने आए थे। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे यीशु के चमत्कार और उनकी शिक्षाएं पूरे देश में फैलने लगी। लोग उनके पास आने लगे क्योंकि वे अंधों को देखने की शक्ति देते थे, बीमारों को ठीक करते थे और टूटे हुए दिलों को शांति देते थे। उनकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं। वे कहते थे, परमेश्वर प्रेम है और यही प्रेम वे हर किसी में बांटना चाहते थे। लेकिन जहां एक तरफ लोग उनसे प्रेम करते थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ धार्मिक नेता और शक्तिशाली लोग उनसे जलने लगे। उन्हें डर था कि यीशु की बढ़ती लोकप्रियता उनकी सत्ता और प्रभाव को खत्म कर देगी। इसलिए उन्होंने यीशु के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। ये भोजन बहुत खास था, जिसे आज हम अंतिम भोज के नाम से जानते हैं। उस रात यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि जल्द ही उन्हें धोखा दिया जाएगा और वे बहुत कष्ट सहेंगे। उनके शिष्य ये सुनकर दुखी हो गए, लेकिन वे पूरी तरह समझ नहीं पाए कि क्या होने वाला है। उसी रात उनके एक शिष्य यहूदा ने लालच में आकर उन्हें धोखा देने का फैसला किया। उसने कुछ सिक्कों के बदले यीशु को उनके दुश्मनों के हवाले कर दिया। ये घटना इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। जब सैनिक यीशु को पकड़ने आए, तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने शांति से खुद को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्हें पकड़कर अदालत में ले जाया गया, जहां उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी उन्हें दोषी ठहराया गया। लोगों की भीड़ जो कभी उनके चमत्कारों की प्रशंसा करती थी, अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई। वे चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। ये देखकर दिल टूट जाता है कि कैसे इंसान कभी कभी सच्चाई को पहचान नहीं पाता। आखिरकार रोमी शासक ने दबाव में आकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दे दी। ये एक बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक सजा थी। उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें कोड़े मारे गए। जब वे अपना क्रूस उठाकर उस पहाड़ी की ओर चल रहे थे जिसे गोलगोथा कहा जाता था, तब हर कदम पर वे दर्द सह रहे थे, लेकिन उनके दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। वे जानते थे कि वे ये सब पूरी मानवता के पापों के लिए सह रहे हैं। यही वो दिन था जिसे आज हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, इतना दुखद दिन गुड यानी अच्छा क्यों कहा जाता है? इसका रहस्य यही है कि उस दिन यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति को पापों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने प्राण देकर ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम क्या होता है, एक ऐसा प्रेम जो दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर दे। कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बलिदान के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जो हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, तब आसमान जैसे दुख से भर गया था। लोग तमाशा देख रहे थे, सैनिक हंस रहे थे और कुछ लोग रो रहे थे। लेकिन उस भीड़ में बहुत कम लोग थे जो समझ पा रहे थे कि उस समय क्या महान घटना हो रही है। गोलगोथा नाम की उस पहाड़ी पर यीशु को दो अपराधियों के बीच क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। ये पीड़ा इतनी भयानक थी कि शब्दों में उसे पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था लोगों का उनका मजाक उड़ाना। लोग कह रहे थे, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को बचा लो। लेकिन यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने जो कहा वो आज भी पूरी दुनिया के दिल को छूता है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जो लोग उन्हें मार रहे थे उन्हीं के लिए वे क्षमा मांग रहे थे। यही सच्चा प्रेम है, यही उस दिन का सबसे बड़ा रहस्य है।
क्रूस पर लटकते हुए भी उन्होंने एक अपराधी को स्वर्ग का वचन दिया जो उनके पास लटका हुआ था और जिसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया था। इससे ये साबित होता है कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो उसे क्षमा मिल सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोपहर होते होते अचानक अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस घटना पर शोक मना रही हो। 3 घंटे तक पूरा वातावरण अंधकार में डूबा रहा। फिर यीशु ने एक ऊंची आवाज में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये इस बात का प्रतीक था कि अब परमेश्वर और इंसान के बीच की दूरी खत्म हो गई है। अब हर इंसान सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है। एक रोमी सैनिक जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, उसने कहा, निश्चय ही ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। यही वो पल था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसीलिए इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि उस दिन भले ही दर्द और मृत्यु दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वो दिन मानवता के लिए मुक्ति का द्वार खोल रहा था। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। ऐसा प्रेम जो नफरत का जवाब भी प्रेम से दे, जो दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करे और जो खुद को बलिदान कर दे ताकि दूसरों को जीवन मिल सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती तो ये सिर्फ एक दुखद घटना होती। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस पूरे रहस्य को गुड यानी अच्छा बनाता है। जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, तब उनके शिष्यों और अनुयायियों का दिल टूट गया। वे डर और दुख में डूब गए थे। उनका विश्वास डगमगा गया था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने सोचा कि उनके आशा के स्रोत, उनके मार्गदर्शक और गुरु अब हमेशा के लिए चले गए। लेकिन परमेश्वर की योजना यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और रात गहरी हो गई, एक अद्भुत घटना घटित हुई। तीसरे दिन यानी रविवार की सुबह कुछ महिलाएं जो यीशु की शिष्या थीं, वहां उनके शरीर को देखने गईं। जब वे क्रूस की ओर पहुंची तो देखा कि पत्थर जो कब्र के दरवाजे पर रखा गया था हटा हुआ है। वे कांपते हुए भीतर गईं और पाया कि कब्र खाली थी। तभी 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, तुम उसे यहाँ नहीं ढूंढोगी, क्योंकि वह जीवित है। जैसा कि उसने कहा था, वह पुनर्जीवित हो गया है। महिलाएं यह देखकर डर और अचंभे में भर गईं, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तुरंत ये खबर शिष्यों को दी। पहले तो शिष्य भी संदेह में थे, लेकिन फिर यीशु स्वयं उनके बीच प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ और पैर दिखाए ताकि शिष्यों को विश्वास हो कि वे वही हैं, वास्तव में जीवित हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मृत्यु केवल एक नई शुरुआत है। उनके बलिदान से मानवता के पापों का भार दूर हुआ और सभी के लिए जीवन का रास्ता खुल गया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं पाएगा। यही घटना आज हमें हर गुड फ्राइडे और उसके बाद आने वाले ईस्टर में याद दिलाती है। गुड फ्राइडे का अर्थ केवल दुख या बलिदान नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम, बलिदान और विश्वास के द्वारा मृत्यु को भी हराया जा सकता है। इस पुनरुत्थान की शक्ति ने पूरी दुनिया को बदल दिया। शिष्य अब डर के बजाय साहस और विश्वास के साथ लोगों में ये संदेश फैलाने लगे कि प्रेम और क्षमा की ताकत सबसे बड़ी है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और उनका प्रेम अडिग है। यही वो रहस्य है जो गुड फ्राइडे को अच्छा बनाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुख और पीड़ा केवल क्षणिक है, लेकिन प्रेम और विश्वास हमेशा स्थायी है। गुड फ्राइडे केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन के लिए गहरा संदेश भी लेकर आया है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, तब उन्होंने केवल अपने समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए प्रेम, क्षमा और विश्वास का मार्ग खोला। ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, डर और पीड़ा में भी हमें प्रेम और विश्वास का हाथ थामे रहना चाहिए। जैसे यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए क्षमा मांगी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नफरत और क्रोध की जगह प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। गुड फ्राइडे ये भी याद दिलाता है कि बलिदान केवल दुख देने वाला नहीं होता,
बल्कि वो दूसरों के जीवन में नई उम्मीद और जीवन देने वाला होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम और दया दिखाते हैं, तब हम भी छोटे छोटे तरीके से उस महान बलिदान को अपने जीवन में जीवित करते हैं। ईसाई धर्म में ये दिन इसलिए गुड कहा जाता है क्योंकि ये मृत्यु से भी ऊपर उठकर जीवन और मुक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा जीवित रहता है और विश्वास हमें हर संकट से निकाल सकता है। आज गुड फ्राइडे पर लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, यीशु की शिक्षाओं को याद करते हैं और उनके बलिदान को सम्मान देते हैं। वे अपने दिल में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भी दूसरों के लिए प्रेम, क्षमा और दया का मार्ग अपनाएंगे। इस प्रकार गुड फ्राइडे केवल एक दिन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन गया है। एक दिन जो हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख अस्थायी हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास और आशा हमेशा हमारे साथ रहती हैं। गुड फ्राइडे का रहस्य यही है, दुख के बीच भी प्रेम की शक्ति, मृत्यु के पार भी जीवन का प्रकाश और पाप के बावजूद क्षमा की अनंत संभावना। यही संदेश आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें सच्चे अर्थ में अच्छा बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि प्रेम और विश्वास की ये कहानी हर दिल तक पहुंच सके।